अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम आपसे क्या बात करने वाले हैं जी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशाइन बातें जो कि आपके फ्यूचर और आपकी ख्वाहिशों के ऐन मुताबिक होती हैं। जी, हम बात कर रहे हैं अपने उन तमाम देखने वालों से जो यूरोप जाने का बहुत ही ज़्यादा, यूँ समझ लीजिए कि उनका ख्वाब है या बहुत ज़्यादा उसकी ख्वाहिश रखते हैं कि अपनी अपनी औलाद, अपनी पूरी ज़िंदगी का करियर वो यूरोप में देखते हैं। लेकिन जाने की जितनी भी कोशिशें हैं नाकाम हो चुकी हैं। तो जैसा कि हमने आपसे अपने इंट्रो में कहा कि हम आपसे आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है आपके यूरोप जाने का ख्वाब, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो सका कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। यूँ क्योंकि हमारे देशों में रहने वाले, इंडिया, पाकिस्तान से बिलॉन्ग करने वाले लोगों की तकरीबन 75% आबादी, 75% जो लोग हैं, वो खुसूसन यूरोपियन रीजन में आकर अपनी ज़िंदगी को सँवारना और निखारना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि अपनी कुछ मालूमात की कमी की वजह से या दूसरी बहुत सारी रुकावटों की वजह से उनको वीज़ा हासिल करने में, वर्क परमिट हासिल करने में, वर्क वीज़े के लिए आने में, जॉब सीकर वीज़ा हासिल करने में दुश्वारियों का सामना होता है और वो इतनी बार नाकामियों का मुँह देखते हैं कि जिसकी वजह से वो ये ख्वाहिश ही तर्क कर देते हैं। हमने इससे पहले भी आपसे इस टॉपिक पे बात की हुई है, बहुत पहले की बात है, लेकिन अब क्योंकि एक जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है तो नए-नए प्रोग्राम्स, नए-नए प्लान्स मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से मुख्तलिफ ऑफ़र्स सामने आती रहती हैं और वक़्त बदल रहा है, इमिग्रेंट्स के लिए माहौल तंग होता जा रहा है, तो लिहाज़ा ऐसी डेस्टिनेशंस को चुनना, फिर पहले भी हम ये बात आपसे कर चुके हैं और आज फिर करेंगे कि अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए ऐसी जगहों का और ऐसी चीज़ों का चुनाव कीजिए, ऐसी वो तमाम रास्ते इख्तियार कीजिए जो जिनको हासिल करना आपके लिए आसान हो। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी सलाहियतों, स्किल, अपनी क्वालिफ़िकेशन, तमाम दूसरी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के बावजूद भी वो मकासद हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं जो हमें किसी अपने स्पेसिफिक ख्वाब को पूरा करने के लिए दरकार होते हैं। अब ऐसे सूरत में क्या किया जाए, शॉर्टकट या कोई आसान रास्ते या वो तरीक़ेकार जो आपको अपनी मंज़िल तक ले जाएँ। सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले ये देखें कि जहाँ के लिए आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे देशों से जो भी लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान के लोग, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, हम देसी लोग, हम ब्राउन लोग, हमारा शौक क्या होता है, वो मशहूर-मशहूर 4-6 मुल्क हमें याद हैं। यूरोपियन रीजन के नाम लूँ अगर, यूनाइटेड स्टेट्स और यूके, इन सबको छोड़ के अगर मैं सिर्फ यूरोप की बात करूँ, कनाडा, ये तो एक अलग रीजन्स हैं, इनका भी जाने का हमें बहुत शौक है। लेकिन उसके बावजूद हम कोशिशें अपनी जो कर रहे होते हैं उसमें हम यूरोपियन रीजन की उन तमाम मुल्कों के लिए सिर्फ हम कोशिश करते हैं, जो सिर्फ यूरोप लोग आना चाह रहे हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ इस वक़्त। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, बस ये 4 नाम याद हैं सबको। या नीदरलैंड, पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इन्हीं कंट्रीज़ में ही आना चाहते हैं। अब यूरोप बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा रीजन है और इसके अंदर आराम क्या है, फ़ायदा क्या है, इस रीजन को चुनने का फ़ायदा क्या है कि आप किसी भी तरीके से यहाँ पर अगर आकर एक दफ़ा बैठ जाते हैं, तो पूरी जो जितना भी यूरोपियन रीजन है, ये सारे के सारे कंट्रीज़ फिर आपके लिए खुले हैं। फिर आप कहीं पे भी जा सकते हैं, बाय रोड और बाय एयर, किसी भी तरह से आप जा सकते हैं। आप बाय मतलब अगर आप बाय रोड नहीं जा सकेंगे तो आप फ्लाइट लेके जाएँगे। लेकिन ये तमाम एक ही दरवाज़ा खुलने के बाद ये तमाम रास्ते खुल जाते हैं। तो सिलेक्शन ऐसी जगह का कीजिए जहाँ पे आना आसान हो, जिससे हासिल कर लेना, जिस डेस्टिनेशन तक पहुँच जाना आसान हो। तो फिर इसके लिए बेहतरीन रास्ते, एक तो एक आसान रास्ता होता है, बिल्कुल सीधा रास्ता कि आप कोई एक जॉब तलाश करें, जॉब सीकिंग वीज़े पर आएँ, या आप एक जॉब तलाश करें और आप एक एम्प्लॉयर ढूँढें जो आपके लिए ये सब कुछ करे, आपको जॉब परमिट दिलाए। ये तमाम मालूमात, ये तमाम चीज़ें आप सब जानते हैं, करते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें लक और इसमें कुछ कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है। यानी ऐसे जो कंट्रीज़ हैं, ख़ासकर जर्मनी, इटली, स्पेन, ऐसे कंट्रीज़ में, फ्रांस और ख़ासतौर पर जर्मनी या यूके की तरफ लोग जो जाना चाहते हैं, उनके लिए मुकाबला बड़ा सख्त हो जाता है। तो जो भी आप डेस्टिनेशन अपने लिए चुनते हैं, चाहे वो यूरोप की कोई भी कंट्री आप चाहते हैं आना, यानी जो बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं जो आपको पसंद हैं आने के लिए, तो जब आप वहाँ अपनी मेहनत, अपनी तमाम कोशिशें करके अगर हार चुके हैं और अभी नहीं भी अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, तो हम आपको ये मशवरा देंगे कि आप बजाए इसके कि एक जॉब सीकिंग वीज़ा
या यानी जिसे कहते हैं कि पहले एक जॉब तलाश करें। एक सबसे आसान रास्ता तो ये होता है ना कि आप आपसे एक आपको जॉब मिल जाए, फिर जहाँ पे आपको जॉब मिली है वो आपका एम्प्लॉयर आपको जो है वो एक जॉब परमिट दिला देगा, जिसकी बेस पर आप यहाँ पर आ जाएंगे और फिर आप आएंगे और रहेंगे। लेकिन ये रास्ते थोड़े से दुश्वार होते हैं उन कंट्रीज के लिए जहाँ कंपटीशन बहुत सख्त होता है, जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, नीदरलैंड्स है। ये वो कंट्रीज हैं जहाँ बहुत ज्यादा रश है, क्यूज बहुत लंबी है, लोग बहुत हैं। आपको अपना मौका इस्तेमाल करने की जो है वो एक थकन भी हो चुकी है, और नहीं भी है, फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, तभी भी दुश्वार रास्ता है। यानी एक कोई गारंटेड नहीं है ये काम कि भाई आपको वीजा मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत लोग हैं, स्किल्स भी अगर हैं आपके पास, आप बहुत हाईली क्वालिफाइड भी हैं, तो क्यों बहुत लंबी होती है। तो इसका आसान तरीका ये एक है जो हम आपको दे रहे हैं कि टूरिस्ट वीजा अप्लाई कीजिए। आप यानी कि विजिट टूरिस्ट वीजा, ये सबसे एक बहुत आसान हल होता है उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो आप देख रहे हैं। टूरिस्ट वीजे के लिए आपको न सिर्फ गारंटेड है ये कुछ मुल्कों के लिए, कुछ मुल्क ऐसे हैं जो आपको टूरिज्म के लिए, कोई कंट्री जब खुला है ना तो वो टूरिस्ट वीजा ज्यादातर यानी कंफर्म ही होता है। और खास तौर पर ऐसी डेस्टिनेशंस को चुनना जहां टूरिज्म के अलावा दूसरी कोई और एक्टिविटी ज्यादा होती ना हो, यानी उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको खुद को ही मालूम हो कि हमारे पास इतनी है नहीं, कोई भी आकर हमारे पास लॉन्ग स्टे या अपने जॉब परमिट की तरफ क्यों जाएगा, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। और टूरिस्ट कंट्रीज ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए। तो इस बात को अगर मैं समराइज करूं तो यूं निकली, सिर्फ इतनी सी ये बात है कि टूरिस्ट वीजा आप उस कंट्री का अप्लाई करें जहां आपको 100% ये बात यकीनी हो कि आपको ये टूरिस्ट वीजा फौरन बासानी मिल जाएगा, फौरन आपको जो है इसमें यकीन हो, आप कामयाबी आपके बिल्कुल करीब हो। तो ऐसी डेस्टिनेशन, ऐसा कंट्री जो बेखौफ खतर होकर टूरिस्ट वीजे बांटता है, क्योंकि उसका इन्हिसार टूरिज्म पर ही है, उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं इतनी ज्यादा आउटसाइडर्स के लिए, बाहर से आने वालों के लिए, कि उसको ये खौफ नहीं है कि लोग टूरिस्ट बन के आएंगे और फिर मेरे ही मुल्क में आकर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अपना लॉन्ग स्टे कर लेंगे, कोई अपनी यानी भागेंगे हमारे ही मुल्क में रहने के लिए और निकालने से भी नहीं निकलेंगे और छुप जाएंगे। ऐसा उसको कोई खौफ ही नहीं है। ऐसा कौन सा कंट्री है, बहुत से कंट्रीज हैं, लेकिन नंबर 1 पे अगर आप उठाकर देखें, अगर आप डाटा पे जाएं, तो वो कंट्री जो टूरिज्म के हवाले से जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट वीजे बांटता है और जो गारंटेडली देता है वो है आइसलैंड। अब आइसलैंड के नाम जो है उससे बहुत सारे लोग वाकिफ भी नहीं है, उतना मशहूर मुल्क नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं और चाहते हैं कि निकलें तो उन तक तो ये खबरें पहुंच चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ज्यादातर लोग जो सिर्फ यूरोप को जर्मनी, इटली, फ्रांस और कुछ और कंट्रीज, नीदरलैंड, बस 2-4 मुल्क के हवाले से वो यूरोप को बस वो डिफाइन करते हैं और समझते हैं कि इन कंट्रीज में ना हुआ तो कहीं ना हुआ। तो लिहाजा ऐसे छोटे दूसरे और बहुत से कंट्रीज होंगे जहां हम दूसरे तरीकों से पहुंच सकते हैं, लेकिन जब टूरिज्म की बात होती है तो आइसलैंड नंबर 1 है, जहाँ पे जॉब वीजा गारंटेडली आपको मिलता है। गारंटी है कि वीजा लगता है और इंसान आते हैं। उनको पता है आइसलैंड के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं, जब जिस कंट्री के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं, वो अपने ही लोगों को पूरी जॉब दे दे बहुत है, तो उसको ये पता है कि आउटसाइडर आने वाला जो टूरिस्ट बनकर आएगा वो मेरे मुल्क में रहेगा भी तो कितनी देर रहेगा और क्या करेगा, बल्कि वो पैसा खर्च करेगा कुछ अर्न करने के लिए, वो इतनी मोहलत ही नहीं है। अब आइसलैंड का नाम ऐसा है कि जाहिर है आप ये समझ सकते हैं कि उसको जब आप देखते हैं मैप के ऊपर तो आप देखते हैं कि ये बाय रोड तो ये दूसरे जितने भी कंट्रीज हैं यूरोप के, मैं उन तक कैसे जाऊंगा। ये तो एक मतलब एक ऐसी जगह आइसलैंड है, ये इस जगह पर लोकेटेड है कि मैं इसको बाय रोड तो इसका कोई रास्ता रूट निकल नहीं रहा, मैं किस तरह से आइसलैंड में आके फंस जाऊंगा, मैं किस तरह से दूसरे कंट्रीज में जाकर इसका, जब इस तरह से होता है तो यानी जिस कंट्री में बाय रोड दूसरे कंट्री में जाने की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, जाहिर आइसलैंड है नाम से जाहिर है पानी का रास्ता है, तो फिर जब इस तरह है तो फिर आप फ्लाइट लेकर किसी भी कंट्री में चले जाएंगे। और जब फ्लाइट लेकर आप जाएंगे तो फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि आपको सिर्फ फ्लाइट लेनी है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बहुत कम पैसे होते हैं, 15-20 हजार में आपका वो टिकट हो जाता है। जो आपके इनलैंड जब आप सफर करते हैं तो ये फ्लाइट बहुत सस्ती होती है, आप वहां से कहीं पर भी जा सकते हैं, हमको कोई मना नहीं है, आप जा सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। आइसलैंड में आ गए एज ए टूरिस्ट, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, वहां जाके अपनी किस्मत आजमा सकते हैं जॉब सीकिंग के हवाले से। क्योंकि जब जॉब सीकिंग वीजा और जब या फर्ज कीजिए वर्क वीजा, जब सिर्फ वर्क वीजे की हम बात करते हैं तो वर्क वीजे की जो अपनी जो कीमत है
उसकी जो अपनी फीस है वो 150 अमरीकी डॉलर से ज्यादा नहीं है, वर्क वीजे की जो फीस है। लेकिन जब हम इसको कहीं खरीदने जाते हैं और जब हम चाहते हैं कि हम जिसके पास पैसा है, जब अपने देशों में जो चाहता है कि मैं किसी तरह से वर्क वीजा हासिल कर ही लूं, तो लोग जब आपकी इस कमजोरी से फायदा उठाते हैं, जो कंसल्टेंट्स होते हैं, जो एजेंट्स हैं, जो कि वर्क वीजे बेच रहे हैं, परमिट बेच रहे हैं, वो आपसे 150 डॉलर की कीमत नहीं लेते, वो आपसे बहुत ज्यादा इसके पैसे ले लेते हैं, 40-50 लाख। बहुत ज्यादा रकम है ये, और हर किसी के पास 40-50 लाख नहीं होते कि वो आराम से वीजा ले, खरीदे और फिर बाहर आए। तो जिसके पास 40-50 लाख है, इसको फेंकना हुआ पैसे, यानी जितनी यानी आप अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, आप जानते हैं कि जब आप किसी कंट्री में जाने के लिए सिर्फ 150 डॉलर का वीजा, 150 डॉलर की फीस देकर वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, अगर आप लीगली तरीकों से आते हैं, सब कुछ सही होता है। लेकिन जब एजेंट आपको वीजा बेचता है तो वो उसकी भारी रकम लेता है, वर्क परमिट दिलाता है, जी मैं आपको वर्क परमिट दिला दूंगा, इतने पैसे दे देना, 50 लाख में मिल जाएंगे। तो फिर सबके पास ये पैसे होते भी नहीं। तो इसकी यानी एक तरफ ये सूरत हाल, फिर एम्प्लॉयर्स का मसला कि एम्प्लॉयर्स यानी एक वो रास्ता जहाँ पे आप एजेंट और कंसल्टेंट से नहीं कर रहे हैं मुंहमारी, और आप चाह रहे हैं कि आप खुद जॉब तलाश करें वेबसाइटों के जरिए। अब एम्प्लॉयर आपको हायर करता है कि नहीं करता, बहुत लंबी क्यू, बहुत लंबा रश, बहुत ज्यादा लोग, बहुत कंपटीशन। जब इस तरह की सूरत हाल है, तो जो मैंने आपको बताया शॉर्टकट, यानी टूरिस्ट वीजे का शॉर्टकट, ये इस पर इससे बेहतरीन कोई सूरत हाल हो नहीं सकती। और जो मैंने आपको इस वक्त जो आइसलैंड की मैंने बात की है, वो मैंने क्यों की है, टूरिस्ट कंट्रीज में आइसलैंड इस वक्त सरे फहरिस्त है। आप गूगल करें और आप खुद ही अपनी काबिश से ये ढूंढने की कोशिश करें कि वो कौन से कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर जो जहाँ पे आप बेधड़क होकर टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको नो नहीं करेंगे। तो उस फहरिस्त में जब आप जाते हो इस वक्त करंटली जो सूरत हाल है, तो आइसलैंड उसमें सरे फहरिस्त है, टॉप ऑन द लिस्ट। तो आपको मैंने वो रास्ता दिखाया है जो आपके लिए बहुत ही आसान और कामयाबी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आ जाइए, आइसलैंड की तरफ डालिए वीजा, अप्लाई कीजिए, और फिर ये पूरे यूरोप आपके लिए खुला है। तो ये थी वो सूरत हाल जिससे मैंने इस वक्त चाहा कि कम वक्त में, इस पर अगर बात की जाए ना, तो हम 4 घंटे भी बात कर सकते हैं। इस यानी इस वीडियो का जो टॉपिक है, ये इतना ज्यादा इसके अंदर वसअत है कि 4 घंटे भी वीडियो जा सकती है। लेकिन कम वक्त में मुनासिब और अहम बात पहुंचा देना, मेरा ये ख्याल है कि ज्यादा मुनासिब है। और यही आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए अच्छा है कि हम कम वक्त में बात को समझ गए। जो सवाल जहन में है, जितनी बात मैंने आपसे की है, अगर इस बात के बारे में कोई भी जहन में आपके सवाल है, तो वो जरूर हमसे कीजिए। तो लिहाजा ये तमाम तफसीलात हमने आप तक पहुंचा दी हैं। आपको जो भी सवालात ज़हन में हैं, ज़रूर हमसे कीजिए। इस डिस्कशन में मैं फिर कहूँगी कि बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये बात बहुत अहम है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये रास्ता जो हमने आपको बताया। आप खुद भी इस पे सर्च कीजिए, मालूमात कीजिए, जो सवालात ज़हन में हमसे कीजिए। हम हर प्लेटफ़ॉर्म पे मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए। जिस तरह भी, जैसे भी अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी तरीक़ेकार है, वो तमाम आप तक मौजूद है। सीवी बनाने का तरीका, यूरोपियन सीवी बनाना, तमाम चीज़ें हम आपको बताते हैं, गाइडलाइंस हम आपको देते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप हमारी कोई भी एडवाइस चाहते हैं आइसलैंड को ही अप्लाई करने के लिए, या कहीं पर भी टूरिज्म के हवाले से, जो मैंने अभी तक पूरी बात आप तक पहुंचाई, जो भी आपको हमसे किसी भी रहनुमाई की जरूरत है, हर वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। आप रखिए अपने प्यारों का, अपने देश का, अपने घर वालों का, अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।